आइए बेटा स्टार्ट सैंपल पेपर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन नंबर 3 पेपर रेडी पेन रेडी। आगे करने से पहले जरा टेस्ट हो जाए दो क्वेश्चंस का टेस्ट हो जाए। जी बेटा इधर जो हमने कल करा ये जो मैंने ड्रॉ करा टीयू है एयू एमयू। सचिन भाई के बच्चे क्लास स्टार्ट। ये जो ड्रॉ करा टीयू एयू एमयू टीयू और ये जो ग्राफ करा मैंने एमयू राइज मैक्स फॉल फॉल जीरो माइनस। ये जो शेडेड एरिया है इसका नाम आप सबका लाए थे लाउड एंड क्लियर, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये जो मैंने शेडिंग करा है इस एरिया का नाम पॉजिटिव यूटिलिटी, पॉजिटिव यूटिलिटी। ओके बेटा। और ये जो शेडिंग करा है डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी, डिस यूटिलिटी, नेगेटिव यूटिलिटी। टीयू मैक्स एमयू जीरो, तीन चार नाम थे। टीयू मैक्स एमयू जीरो। मुझे एक नाम याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मुझे एक नाम याद है सैचुरेशन, एक और सेटाइटी। टीयू मैक्स एमयू जीरो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सैचुरेशन सेटाइटी, मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके अभी नीचे नोटबुक नहीं दीदी वो कौन सा लॉ था, वो कौन सा, और हमने देखा इसमें क्वेश्चन काफी बार आ रखे हैं इस रिलेशनशिप में से। अच्छा बेटा वो कौन सा लॉ था, जैसे से मैं कंजम्पशन बढ़ाता हूं डिजायर कम 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 जीरो माइनस डीएमयू। जैसे जैसे हम लोग रोटी खाते हैं पानी पीते हैं क्लास लेते हैं डिजायर कम जीरो माइनस डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डीएमयू की फुल फॉर्म क्या होती है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और कई जगह लिखा है डिमिनिशिंग टीयू, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, डिमिनिशिंग टीयू, डिमिनिशिंग एमयू। अभी कर रहे क्लास स्टार्ट, सारे बच्चे अटेंटिव हो। ये जो मैंने शेप बनाई है कनकेव कन्वेक्स, कनकेव ये कन्वेक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लीनियर। ये पीपीसी की शेप होती नॉर्मल, ये आईसी की शेप होती नॉर्मल। ओके इसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे मेरे बेटा जी। सारे बच्चे सचिन भाई के बच्चे, पीपीसी की स्लोप से क्या निकलता है, 100 बार हो चुका है पीपीसी की स्लोप से एमओसी एमआरटी, और आईसी की स्लोप से एमआरएस एमआरई। यस नो, पीपीसी के स्लोप से एमओसी एमआरटी और आईसी के स्लोप से एमआरएस एमआरई। तो मेरे को बच्चे बताएंगे पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और इसके बाद स्टार्ट करेंगे एमओसी की फुल फॉर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, आईसी इंडिफरेंस कर्व, एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। क्लास स्टार्ट। क्वेश्चन 3 सुनो बेटा, आपको मैंने होमवर्क दिया था, चेक करता हूं बेटा। आज 1 फेब बजट आ गया मॉर्निंग में, कुछ खास नहीं रहा, कुछ खास नहीं रहा। बस एक चीज, अभी मेरी भी क्लास थी बैक टू बैक, एक ही चीज जो ऑब्जर्व कर पाया, 20 से 10% हो गया कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स। पहले 20% लगता था सामान पे, अब लगेगा 10%। चलो देखते हैं, घर जाके पूरा पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन, रेयर कमोडिटी लाइक एंटिक पीसेस, नोटबुक में ध्यान, रेयर कमोडिटी लाइक एंटिक पीसेस डू नॉट फॉलो डीएमयू। ये सही है, ये गलत है, ट्रू लिख लो बेटा। ये हॉबी है, हॉबी है, इसकी डिजायर बढ़ती है। आपको पता ना है जो भी एक्स्ट्रा सब लिखना होता है। अच्छा पुराने बच्चों, मैंने आपको 3 नाम बताए थे जिसकी डिजायर बढ़ती है, एक तो हॉबी, एक मनी और एक फेवरेट म्यूजिक।
रोटी खाते हो, पानी पीते हो, डिजायर कम 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 कम, जीरो माइनस, लेकिन तीन की डिजायर बढ़ती है। एक मनी, क्या मनी, एक हॉबी, म्यूजिक नहीं, फेवरेट म्यूजिक, तो दीदी ये हॉबी में आता है। चलिए जी नेक्स्ट, क्वेश्चन 1, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग, टिक। 2, यूटिलिटी का मीनिंग, टिक। आओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, फिर नोट मैचिंग हो रही है, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। अभी मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करवा भी दूंगा दोबारा से। दीदी वो हम लोग यूटिलिटी को नापते हैं किलो में, यूटल्स, सारे यूटिलिटी को नापते हैं यूटल्स में। तो ये यूटल में नाप रहा है, किसने बोला था? मार्शल ने, हिक्स एंड एलन ने। यूटल्स में हिक्स एंड एलन रैंक्ड। हम लोग ये पिक्चर देख के आई, इसको अच्छी लगी 50 यूटल, इसको क्लास अच्छी लग रही 10 यूटल, मम्मी ने रोटी अच्छी बनाई 20 यूटल। तो ये जो यूटल में नाप रहे हैं, ये बात किसने बोली थी? मार्शल ने, हिक्स एंड एलन ने? मार्शल ने। किसने बेटा? मार्शल ने। मार्शल ने। कल का हैप्पी बर्थडे हो गया, क्या हुआ? कल पूरी क्लास रिकॉर्ड हुई है बिना वॉइस के। चलो दोबारा से नेक्स्ट, कंज्यूमर रैशनल कब होता है? कंज्यूमर रैशनल कब होता है? ऊपर लिख लो, इसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताना है। रैशनल कब होता है लिख ले बेटा, इसमें बताना आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, एमयू का मीनिंग। नेक्स्ट, डीएमयू का मीनिंग। नेक्स्ट, एमयू का फॉर्मूला। नेक्स्ट, टीयू एमयू में रिलेशनशिप। नेक्स्ट, एमयू की शेप कैसी होती है? नेक्स्ट, टीयू एमयू कितनी बार होगा? 10th टीयू। 11th, व्हाट हैपन टू टीयू व्हेन एमयू इज पॉजिटिव? टिक लगा। और स्क्रीन पे देख, बताना जी। कितनी बार कितनी बार कितनी बार? जब टीयू राइज करता है तो एमयू क्या हो रहा है? फॉल, बट पॉजिटिव। जब टीयू राइज करता है तो एमयू क्या हो रहा है? फॉल, बट पॉजिटिव। जब टीयू मैक्सिमम होता है एमयू जीरो। जब टीयू फॉल करता है एमयू नेगेटिव। तो आपसे ये पूछ रहा है, जब टीयू पॉजिटिव है, ये एमयू 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 पॉजिटिव है, तो टीयू क्या होगा? राइज। कल वाले बच्चों मेरे को टीयू का फॉर्मूला बताओगे? आकृति के बाद आई टीयू का फॉर्मूला, सिग्मा एमयू। चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी। टीयू एन, गुस्सा ना दिलवाओ, हाँ। टीयू का एक होता है सिग्मा एमयू, और एमयू का होता है चेंज इन टीयू, चेंज इन क्वांटिटी। एक और होता है टीयू एन, एन माइनस वन, सेकेंड माइनस फर्स्ट। टीयू का एक, एमयू के दो। 12th, टीयू कैसे निकलता है एमयू से? टिक। नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच, मतलब मार्शल वैल्यू अप्रोच। अब लिख ले प्रियांशी, इसमें दोनों बताना है बेटा, सिंगल गुड भी, मोर देन वन गुड भी। यूटिलिटी अप्रोच मार्शल वाली, इसमें दोनों बताना, सिंगल गुड भी, मोर देन वन भी। क्वेश्चन 2, अ कंज्यूमर कंज्यूम टू गुड्स एक्स एंड वाई, इक्विलिब्रियम में है, प्राइस फॉल, क्या रिएक्शन होगा? इसको भी मार्क करो, स्टार, स्टार मार्क करो, करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इधर देखना,
ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एमयू प्राइस बराबर, पेपर में आता है अगर ये होगा तो क्या रिएक्शन होगा कंज्यूमर का, ये होगा तो क्या रिएक्शन होगा, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर रिएक्शन, कंज्यूमर रिएक्शन, मोर देन वन कमोडिटी, कंज्यूमर का रिएक्शन, इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर रिएक्शन, कंज्यूमर रिएक्शन। अभी जो सचिन भाई ने दो और ये दो चार इनडायरेक्ट क्वेश्चन बताए, किसके पेपर में ऐसा आएगा कभी टर्मिनल में यूटी में, कंज्यूमर रिएक्शन मैं भी करवा रहा हूं, तो भाई स्टार बनाया कर रहे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आईसी, आईसी क्या फीचर नहीं है, इधर देखो, गिनना दीदी गिनना, ऑन, नेचर फीचर करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, नेचर फीचर करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी काउंट कर, एक होता है आईसी डाउनवर्ड होता है, नेक्स्ट कन्वेक्स होता है, नेक्स्ट जब बहुत सारे बनते हैं इंडिफरेंस मैप, राइट जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगा, दो आईसी कभी टच नहीं होते, इंटरसेक्ट नहीं करते, हाई हाई होता है, लो लो होता है, कभी इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट, एक्स एंड वाई को भी टच नहीं करता, एक्स को टच करेगा वाई जीरो, वाई को टच कर एक्स जीरो, जबकि वो दो गुट ही होती है। जो बच्चे पुराने में करवा रहा हूं घबरा मत, दोबारा गिन, आईसी की फीचर काउंट, सारे कोई ग्रुप में नहीं पड़ता, आईसी डाउनवर्ड होता है, आईसी कन्वेक्स होता है, जब बहुत सारे बनते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप, जब वो राइटवर्ड जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, लेफ्ट सेटिस्फेक्शन कम होगी, ठीक है। कभी भी दो टच इंटरसेक्ट नहीं करते, हाई हाई होता है, लो लो होता है, बराबर नहीं होते, और कभी भी एक्स एंड वाई एक्स टच नहीं करता, ये इसकी नेचर फीचर प्रॉपर्टी होती है। आइए, पहला डाउनवर्ड ठीक, कनकेव गलत, कन्वेक्स होता है, आपने दीपिका ठीक भी लिखना है बेटा, पेन नहीं रुकेगा। थर्ड, कभी दो टच नहीं करते, सही, हाई मींस हाई सेटिस्फेक्शन, सही, तो इसमें गलत कौन सा है, बी, कनकेव नहीं होता, कन्वेक्स होता है, कनकेव तो पीपीसी होता है। क्वेश्चन 2, डैश मेजर स्लोप ऑफ आईसी, बजट लाइन, एमआरएस, एमआरटी, नन, एमआरएस, एक नाम और लिख ले बेटा, एमआरई, थर्ड, बजट में कब चेंज आता है, ए, इनकम बढ़ गई, प्राइस एक का चेंज हुआ, दोनों का चेंज हुआ, ऑल, आपके मेरे थिंक लॉजिकली, आपके मेरे बजट में कब चेंज आता है, जब इनकम चेंज हो, एक का प्राइस चेंज हो, दोनों का प्राइस चेंज हो, ऑल, 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 आपका बजट ऊपर नीचे होगा जब इनकम चेंज हो रही है, और प्राइस एक का या दोनों का, ऑल। चलो बताना बताना, मैं तो ट्विस्टेड भी पूछता हूं, रेडी, जब आप और, अब मैं पूछ रहा हूं डिमांड चैप्टर में से, कोई बात नहीं, जब आप और अमीर बनते हैं, आप और मैं अमीर बनते हैं तो क्या खरीदेंगे, नॉर्मल, इन्फीरियर, जब आप और मैं अमीर बनते हैं, कुछ नहीं सचिन भाई फेल हुआ, जब आप और मैं अमीर बनते हैं तो क्या खरीदेंगे, नॉर्मल, इन्फीरियर, नॉर्मल, बढ़िया, क्या छोड़ देगी, इन्फीरियर, नहीं, तुम्हें बोलना बेटा, तपस्या, जब आप और मैं अमीर बनते क्या खरीदते हैं, नॉर्मल, क्या छोड़ देते, इन्फीरियर, भगवान ना करे पैसे नहीं है, मजबूरी में इन्फीरियर, नॉर्मल ही खरीद पाएंगे। फोर्थ, कन्वेक्स क्यों होता है, इंक्रीजिंग एमआरएस, डिक्रीजिंग एमआरएस, डीएमयू, इक्वी एमयू,
डिक्रीजिंग एमआरएस। और ऊपर लिख लो ये आईसी की नॉर्मल शेप होती है, आईसी की नॉर्मल शेप होती है। फिफ्थ, प्राइस लाइन से क्या निकलता है? एक काम कर, प्राइस लाइन का एक नाम और लिखियो, बजट लाइन। प्राइस लाइन का एक नाम और क्या लगा दीदी? बजट लाइन। प्राइस लाइन, बजट लाइन, समझियो। बजट लाइन, प्राइस लाइन। आईसी की शेप कैसी है? कन्वेक्स। और बजट लाइन की लीनियर। क्या हो गया? बेटा आईसी की शेप कैसी है? कन्वेक्स। और बजट लाइन की लीनियर। अभी मैंने ये नहीं पूछा उसकी स्लोप से क्या निकलता है, ये नहीं पूछा। आईसी की स्लोप कैसी है? कन्वेक्स। और बजट लाइन, प्राइस लाइन की डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, लीनियर। और इससे निकलता क्या है? एमआरएस। और लिखो बेटा इससे क्या निकलता है? पीएक्स अपॉन पीवाई। लिख लो जहां जगह मिलती है, दोनों बना लो। आईसी की स्लोप से क्या निकलता है जस्सी? बजट लाइन, प्राइस लाइन की स्लोप से क्या निकलता है? डन। पी एक्स अपॉन पी वाई। तो ऑप्शन हुआ बी। सिक्स, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉल्स? ए, हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फैक्शन, ट्रू। हायर आईसी मींस हायर सेटिस्फैक्शन, ट्रू। बी, बजट लाइन इज द लोकस ऑफ पॉइंट। आपने मैथ्स में पढ़ा है, देखो बेटा जब हम लोग ऐसे पॉइंट पॉइंट को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं? 10th में भी था, पॉइंट पॉइंट को जोड़ते हैं लोकस। एंड द प्लूरल फॉर्म इज कॉल्ड लोकाई। एक को बोलते हैं लोकस, और जब भी बहुत सारे बन जाता है लोकाई। मैथ्स में चैप्टर भी है ना, अभी 11th में है ना चैप्टर है, ये कोई कॉन्सेप्ट है। चल, बजट लाइन is locus point that show such commodity of two goods that a consumer can buy। can buy का मतलब afford, can buy, afford, true। बजट लाइन हमारा afford बताता है। C, MU is the total of TU। MU is the sum total of utility derived from consumption of all units। बेटा all को मार्क करो, all से TU निकलता है, MU नहीं। all से TU निकलता है, MU नहीं। तो C वाला गलत हुआ। चलो आओ, ऐसे लिख रहे हो प्रॉपर, मैं चेक करने आ रहा हूं। चलो मुझे बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। TU AU MU छोड़ो उसको, TU AU MU। सेटिस्फैक्शन, सारे मेरे बच्चे, सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर पीस AU। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम पर पीस AU। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम ऑल TU। सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन फ्रॉम एडिशनल MU, ईच MU, लास्ट MU। दोबारा, satisfaction obtained from all TU, per piece AU, additional MU, each MU, last MU। तो यहां all की बात हो रही है, TU MU नहीं होता। fill in the blanks। IC स्लोप होता है लेफ्ट टू राइट। सेकंड, IC की शेप कैसी होती है? कन्वेक्स।
नेक्स्ट, आईसी विल नेवर डैश ईच अदर, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। एक और लिखियो, टेंजेंट नहीं होते, इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट नहीं होते। नेक्स्ट, डैश रेफर टू सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर। सेट को बोल्ड कर, सेट। एक नाम और लिखियो, फैमिली। एक नाम और लिखियो बेटा, ग्रुप। सेट, फैमिली, ग्रुप। जब बहुत सारे आईसी एक साथ बनते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अच्छा पुराने बच्चों मुझे बता सकते हो, हम लोग एक साथ, मैंने बता रखा है, हम लोग एक साथ कितने आईसी ऑप्शन दूंगा, हम लोग एक साथ कितने आईसी बना सकते हैं? 2, 4, 5, इनफाइनाइट। कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट। जब बहुत सारे आईसी इकट्ठे बनते हैं उसको बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। सेट, ग्रुप, फैमिली। नेक्स्ट, एमआरएस का फॉर्मूला क्या होता है? पी एक्स अपॉन पी वाई। नेक्स्ट, मैच मेकिंग। एक पेयर सही होगा, 3 गलत होंगे, एक ठीक होगा। हायर आईसी इज इक्वल टू लोअर यूटिलिटी, गलत है। जैसे जैसे आईसी ऊपर जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। मैंने सही वाला भी लिख लिया। हायर, मन से लिखना बेटा, बार बार कौन पढ़ रहा है? हायर आईसी इज इक्वल टू लोअर यूटिलिटी, गलत। जैसे से आईसी ऊपर जाएगा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी, नीचे सेटिस्फेक्शन कम होगी। नेक्स्ट, बजट लाइन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन, कॉन्स्टेंट होता है लिमिट ऑन द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर। बजट लाइन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑन परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, ट्रू। देखो जी कैसे ट्रू? बेटा एक बात बताओ, क्या आप और मैं, चलो कांस्टेंट का मतलब लिख लिमिट, कांस्टेंट मींस लिमिट। ये देख, ये बजट के ऊपर है, बजट के अंदर, बजट के बाहर। ए बजट पर, बी बजट के अंदर, सी बजट के बाहर। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं, ए बजट पर, बी बजट के अंदर, सी बजट के बाहर। बेटा ढंग से बैठ। तो इसमें से ए बी सी, इसमें से कौन सा अचीवेबल नहीं है? बजट के बाहर। इसमें से कौन सा अटेनेबल नहीं है? तो जब आपके पास पैसे ही नहीं है, बजट के बाहर कैसे जाओगे? तो ए और बी अटेनेबल बता रहा है हम लोग कितने लिमिट में काम कर सकते हैं। दक्ष, ए और बी बता रहा है हम लोग कितने लिमिट में काम कर सकते हैं। सी लिमिट के बाहर, बजट के बाहर। तो ये बजट लाइन शो करता है। सी, एमआरएस इज इक्वल टू रेट एट विच कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर वांट। बेटा वैसे प्रॉपर ही होना चाहिए, एक राइज एक फॉल। क्या होना चाहिए? एक राइज। आपने एक कमोडिटी राइज करा, एक फॉल करा, एक राइज करा, एक फॉल करा, उस रेट को बोलते हैं एमआरएस। ठीक। इंडिफरेंस कनकेव होता है, गलत। कन्वेक्स होता है। आईसी कनकेव होता है, गलत। कन्वेक्स होता है। तो ये वाला इसमें से एक ही ठीक है, सी। कौन सा ठीक है बेटा? सी। बी भी तो ठीक है, बजट लाइन, दोनों ठीक है बेटा। बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर, प्रिंसिपल। एमआरएस इज इक्वल टू, इट रेफर टू नंबर ऑफ यूनिट गुड वाई कंज्यूमर इज विलिंग टू गेन फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड वाई। इट रेफर टू नंबर ऑफ यूनिट गुड कंज्यूमर इज विलिंग टू गेन फॉर एडिशनल गुड ऑफ वाई। गलत है बेटा, क्योंकि दोनों में राइज नहीं होता, एक में राइज एक में
फॉल। कुमुद यहां पे कह रहा है वाई में भी राइज, एक्स में भी राइज। गलत। मार्क कर रहे, क्यों गलत है? वाई में भी राइज, एक्स में भी राइज। फिर वही सृष्टि, क्या तू बेटा 2 क्लास एक साथ अटेंड कर सकता है? आप लोग क्या 2 मूवी एक साथ देख सकते हो? आकृति, एक राइज एक फॉल। तो कुमुद ये गलत है, दोनों में राइज कैसे पॉसिबल है? गलत। बी ऑप्शन। कंज्यूमर बंडल is equal to, it is quality combination of 3 goods which can be purchased by a consumer from his given expense at a given price। पहली बात है बेटा, 3 कॉम्बिनेशन नहीं होता, इनफाइनाइट हो सकता है। 3 गुड्स नहीं, कितनी भी गुड्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, बजट सेट, इट इज क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ दोज बंडल विच अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज इनकम एट प्रिवेलिंग मींस करंट प्राइस। हम लोग वो सामान खरीद सकते हैं अपनी इनकम से, अपने प्राइस से। ट्रू। इट्स अ क्वांटिटी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज, खरीद सकता है अपनी इनकम से, अपने उस प्राइस पर। ट्रू। डी, कंज्यूमर बजट इज इक्वल टू इट स्टेट रियल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम विच ही कैन परचेज सर्टन क्वालिटी ऑफ 3 गुड्स। मार्क करिए, 3 वाली बात गलत है, क्वालिटी वाली बात गलत है। और बी में भी मार्क कर रहे, क्वालिटी नहीं होता, क्वांटिटी होता है। बी वाले में मार्क कर ले, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी। तो सी ठीक है। हम लोग क्या खरीद सकते हैं अपनी इनकम से, उस प्राइस को देखकर। थर्ड, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कोई बच्चा बता सकता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? पढ़ा रखा मैंने आपको। हम लोग ज्यादा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अगर एक दीपिका 100 ग्राम का चिप्स का पैकेट है, 100 ग्राम का चिप्स, 200 ग्राम का चिप्स, सेम कलर, सेम टेस्ट, सेम फ्लेवर, सेम पैसे, तो किसको पकड़ेगा? 100 200 ग्राम, 200 ग्राम, 200 ग्राम हाफ के जी, हाफ के जी, हाफ के जी, 1 के जी, 1 के जी। आप और मैं ज्यादा क्वांटिटी के पीछे भागते हैं, जब पड़ा पड़ा खराब हो जाए उसे बोलते हैं बेटा मोनोटोनिक प्रेफरेंस। क्या बोलते हैं? पढ़ो जी। मोनोटोनिक प्रेफरेंस is equal to, consumer preference are called monotonic when between any 3 bundle consumer always choose a bundle having more of one and no of other। पहली बात है, 3 वाली बात गलत है, कितनी भी हो सकती है। 3 वाली बात गलत है, कितनी भी हो सकती है। कर लिया मार्क। इंडिफरेंस सेट, it is set of those division of 2 goods which offer consumer same satisfaction so that consumer is indifferent across any number of combination in indifference set। ये सही कह रहा है? नहीं बेटा, वो इंडिफरेंस कर्व होता है, सेट नहीं। इंडिफरेंस सेट नहीं। Next, indifference curve. It is a curve showing different combination of 2 goods, each combination offering same satisfaction to consumer। ठीक। Indifference map, it refer to set of indifference curve placed in different diagram for same type of goods। Same type of goods मार्क करियो, same type of goods नहीं। इसमें गलत क्या है? सेम टाइप ऑफ गुड्स कैसे हो गई? ये देखो दीदी, ये अलग चीज क्या है? जस्सी, ये अलग चीज क्या है? ये अलग चीज क्या है? ये अलग चीज क्या है? ए बी सी डी, तो ये अलग अलग चीज के बनते हैं, सेम के नहीं बनते। सेम का ये है ए, ये बी,
ये सी। लेकिन जो इंडिफरेंस मैप बनता है पावनी वो अलग अलग चीज का बनता है। ऑप्शन सी ठीक है। आ जाओ। और पुराने बच्चों, आईसी में कितनी गुड्स होती है? 2। आपको मेरे को सेटिस्फेक्शन कैसे आती है? सेम। मैंने बता रखा है ये गुड बैड डिफरेंस कर्व। मनस्वी, ये गुड बैड डिफरेंस। जब दोनों गुड है दोनों बैड है तो डिफरेंस नहीं कर पा रहा, इनडिफरेंस। भाई ये गुड बैड डिफरेंस कर्व, गुड बैड डिफरेंस कर्व। लेकिन जब दोनों अच्छे हैं दोनों गंदे हैं तो डिफरेंस नहीं कर पा रही, इनडिफरेंस कर्व। सोच के बता दीदी, किसी बुक में नहीं लिखा, काश ऐसे लिख देते अनेबल टू डिफरेंशिएट, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। सोच ले, 2 चॉकलेट जो आपको सेम पसंद है, 2 चॉकलेट जो सेम पसंद है, 2 चॉकलेट, 2 मूवी, 2 ड्रेस, 2 पड़ोसन, इनडिफरेंस कर्व। बता, पड़ोसन को छोड़ के, मतलब मैंने ऐसे बोल दिया फ्लो में, तो वो एग्जांपल देगा। बता ना, 2 चॉकलेट, 2 मूवी, 2 टीचर, 2 ड्रेस, 2 सब्जेक्ट। ना भैया, सोचता रहा मनस्वी, कोई भी 2 चीजें, बुक्स, नॉवल आपने बताए, दक्ष कार, नाम बता ना, BMW और मर्सिडीज। कह रहे मुझे BMW मिल जाए मर्सिडीज मिल जाए, सेम है, इंडिफरेंस कर्व। मनस्वी, बाइक्स, नाम नाम नाम। हाँ, निंजा मिल जाए, बैनली, बैनली, बैनली। अच्छा, निंजा मिल जाए, बैनली मिल जाए, एक ही चीज है आपके लिए, इंडिफरेंस कर्व। ओके, नेक्स्ट। असर्शन रीजनिंग, क्वेश्चन 1, इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स होता है, ट्रू। इसमें एमआरएस फॉल होता है तभी कन्वेक्स बनता है। इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स। बेटा ऑलवेज को मार्क करियो, ऑलवेज का मार्क करियो। ऑलवेज नहीं होता, कन्वेक्स भी होता है, बोलो, कनकेव भी होता है, पैरेलल टू एक्स भी होता है, पैरेलल टू वाई होता है, लीनियर भी होता है। पीपीसी में इसमें प्लीज परेशान कर रहे हो, कनवेक्स भी होता है, कनकेव भी होता है, पैरेलल टू वाई, पैरेलल टू, हाँ, तो इसमें कौन सी बात गलत है? ऑलवेज थोड़ा होता है, और भी तो बन सकती है, ये वाली बात गलत है। नेक्स्ट, एमआरएस कम होता है, ट्रू। पहली वाली बात गलत क्यों जस्सी? ऑलवेज नहीं, कन्वेक्स भी है, कनकेव भी है। ये ए वाला गलत है, आर ये सही है, एमआरएस फॉल होता है, साइड में लिख ले, तभी कन्वेक्स बनती है। डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से कन्वेक्स शेप बनती है। इसमें कुछ आंसर गलत है, मैं ठीक करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एमआरएस इज इक्वल टू पीएक्स पीवाई एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब एमआरएस पीएक्स पीवाई के बराबर होता है एंड एमआरएस फॉल एज मोर इज कंज्यूम्ड ऑफ एक्स, ट्रू। ये कंडीशन होती है। ऊपर लिख ले, किसकी होती है? कार्डिनल या ऑर्डिनल की? दीदी ऑर्डिनल की होती है। आईसी अप्रोच, प्रियांशु बेटा, ये किसकी कंडीशन है? ऑर्डिनल, आईसी, कार्डिनल की नहीं। थर्ड, मोहित गेट रेज इन सैलरी, 10% सैलरी बढ़ गई, हार्ड वर्किंग पर्सन, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, 3 मंथ से उसको वो अवार्ड मिल रहा है। द रेज इन सैलरी इज पार्ट ऑफ कंजम्पशन फॉर मोहित।
मोहित की सैलरी 10% बढ़ गई, 3 महीने से वो अच्छा काम कर रहा है और वो सैलरी को कंज्यूम करेगा। क्या है? नहीं दीदी सुनो, सेंस नहीं बना, सेंस नहीं बना क्वेश्चन का। सुन, मैं कैसे देता इस क्वेश्चन को? बेटा रिप्लाई समझ आ रहा है? रिप्लाई दे दो बेटा प्लीज। दीदी ये क्वेश्चन ढंग से नहीं बनाया इस ऑथर ने, मैं ऐसे देता, इसकी जवाब दे पाएगा। इसकी सैलरी 10% बढ़ गई, 3 महीनों से ये अच्छा परफॉर्मर है, 10 एक्स्ट्रा काम करता है, ओवर टाइम भी करता है, लो पकड़ो आपका बोनस, एक्स्ट्रा पे, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? ऐसे देता मैं। ये स्टार ऑफ द वीक है, 3 महीने से अच्छा काम कर रहा है, सैलरी मैंने 20-30% बढ़ा दी, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? इंक्रीमेंट सैलरी, इंक्रीमेंट सैलरी या रेस्ट लॉस्ट? रेस्ट लॉस्ट। दीदी आपकी मैंने 20% सैलरी बढ़ाई क्योंकि आप ओवर टाइम करते हो, तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सैलरी का बढ़ना, रेस्ट लॉस, रेस्ट। हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू ऑफ, बोल मैंने से तो चुप है तो कर चुका है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी सैक्रिफाइस, है ना मेरे बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है? द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटी सैक्रिफाइस। 12 बज का वहम पड़ गया है, चल रहा नहीं चल रहा। द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट सैक्रिफाइस, तो इसने 10% 20% कमाया और रेस्ट को लूज करके, तो लूज क्या हुआ? रेस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो बनता है। पता नहीं क्या क्वेश्चन दे रही है, पता नहीं देखो, हट। सही समरी है। नेक्स्ट, प्राइस लाइन का मीनिंग बेटा अदर नेम लिख लो, बजट लाइन। नेक्स्ट बेटा इंडिफरेंस का मीनिंग, टिक। नेक्स्ट इंडिफरेंस मैप, फोर्थ एमआरएस, फिफ्थ कन्वेक्स क्यों होता है? शॉर्ट आंसर बेटा फर्स्ट, बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है? बेटा स्लोप का रीजन लिखो, पी एक्स अपॉन पी वाई। स्लोप का रीजन पी एक्स अपॉन पी वाई। नेक्स्ट, चॉइस की प्रॉब्लम क्यों होती है प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को? अब एक बात बताओ, क्या ये क्वेश्चन चैप्टर 1 का है? कंज्यूमर में दे दिया, ऊपर लिखो रीजन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम। रीजन फॉर सेंट्रल प्रॉब्लम यहां पे दे दिया। चल मुझे बताइए, मैंने छुपा दिया वो। कल वाले बच्चे एफओपी कैसे है? अनलिमिटेड। आग लग जाए तेरी एफओपी को। एफओपी कैसे है? लिमिटेड। बताइए कौन सा वर्ड हो रहा है? फाइनाइट, इनफाइनाइट, फाइनाइट। और सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? स्कार्सिटी, स्केर्सिटी। मेरा बच्चा एफओपी कैसे है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड। इनफाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट। स्केर्सिटी, डिमांड जरा सप्लाई कम। बेटा वो क्या वर्ड था? वो क्या वर्ड था? उसके अलग अलग यूज होते हैं। ऑल्टरनेट, क्या था? थोड़े स्कूल में, थोड़े कॉलेज में, थोड़े वहां पे, थोड़े ऑल्टरनेट। हमारी बॉन्ड कैसी है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट, बार बार वाली, रिकरिंग। तो सेंटर प्रॉब्लम के रीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के, चॉइस प्रॉब्लम के। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस, हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस विद हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल। टिक। इसमें टेबल बना देना, लिखने साइड में टेबल बना देना।
टेबल बना देना। देखियो, गुड एक्स, गुड वाई करवा रखा मैंने, MRS MRE। स्क्रीन पे ध्यान मेरे बच्चों का। राइज करते हैं 1 1 का, राइज करते हैं, पक्का दिख रहा है? उसको छोड़ दो नोटबुक को। राइज करते हैं 1 1 का। वेरी गुड। मोर एंड मोर करते हैं PPC में, लेस एंड लेस करते हैं IC में। ओके चौहान जी, राइज करते हैं, तुम फटाफट सचिन सर बन जाते हो। राइज करते हैं दीपिका दीदी, राइज करते हैं 1 1 का, राइज करते हैं 1 1 का। फॉल करते हैं मोर एंड मोर PPC में, लेस एंड लेस IC में। ये कितना फॉल है? 20। दीपिका देख, ये कितना है? 10। ये कितना है? 5। पक्का? कम हो रही है स्पीड, देख के बता कितना है? 20। उससे कम 10, उससे कम 5। फॉल अपॉन राइज, फॉल रेशो राइज। सचिन भाई के बच्चे रेडी हैं? बता बेटा, जो मैंने ब्रैकेट बनाया है कितना फॉल है? 5। मेरे बेटा राइज कितना है? 1। एक मिनट, टचवुड, बिगाड़ना मत रिदम। गुड। आज आप कॉपरेट कर रहे हो। अगर आपने मुझे ऐसा कॉपरेशन दिया, दीदी मैं 2 लेक्चर लगाऊंगा ऐसे 2-2 घंटे के, आपको पूरे न्यूमेरिकल स्टेप्स करा दूंगा स्टैट्स के। 2 लेक्चर स्टैट्स की थ्योरी, प्रॉमिस। भाग तो रहा ही नहीं मैं। जैसे आपने आज कॉपरेशन दिखाया है, टचवुड, नजर ना लगे, नजर ना लगे। 2 क्लास में गुड़िया सारे न्यूमेरिकल स्टैट्स के, सारे स्टैट्स थ्योरी टिप्स पे ये कॉपरेशन आएगा। तो हम कभी कभी आएंगे। अच्छा, हम वो वैल्यू निकाल रहे थे इधर। बेटा अब जो मैंने, दीदी देखो, अब जो मैंने ब्रैकेट बनाया है कितना फॉल है? 10। राइज कितना है? 1। बेटा अब जो मैंने ब्रैकेट बनाया फॉल कितना है? 20। राइज कितना है? 1। 20:1, 10:1, 5:1, दैट इज MRE। आराम से मैं जरूर दूंगा आपके फाइनल पेपर में। 0 से 1 हो गया राइज, आपके फाइनल पेपर में जरूर दूंगा। 0 से 1 हो गया राइज, 0 से हो गया 100 राइज। दीपिका 0 से 1 राइज, 0 से 100 राइज। हमारे पास क्या फॉल है? तो कैसे निकालोगे? डैश। मनस्वी बेटा 0 से 1 राइज, 0 से 100 राइज, वो भी राइज, वो भी राइज। हमारे पास फॉल का डेटा नहीं है, तो ऊपर क्या लिखोगे? फॉल डैश, अनेबल टू कैलकुलेट, पहला डैश, क्योंकि ये भी राइज है, ये भी राइज है, हमारे पास फॉल का डेटा नहीं है, डैश, अनेबल टू कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब ये MCQ आ गया ना, है ना बेटा? डिमांड शुरू हो गया। डिमांड बता दी, कौन सब्स्टिट्यूट है? कॉफी शुगर एक साथ, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉफी शुगर, हाँ कॉफी शुगर, मेरे को डायबिटीज थोड़ा है, मैं तो मिला के भी हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री। टी कॉफी सब्स्टिट्यूट, ब्रेड बटर कॉम्प्लीमेंट्री, पेन इंक कॉम्प्लीमेंट्री। पेन नहीं रुकेगा ना बेटा। कॉफी शुगर एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री, टी कॉफी सब्स्टिट्यूट, बटर ब्रेड एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री, पेन इंक एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन 2, द प्लीज द चलो बेटा सेकंड 90 बेटा, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल डिमांड इकोनॉमी इज इंडिविजुअल ग्राफ, मार्केट डिमांड शेड्यूल,
कंपोजिट डिमांड शेड्यूल। टोटल डिमांड को बोल्ड करियो, टोटल डिमांड वो हुआ हमारा मार्केट डिमांड कर्व। टोटल डिमांड मार्केट डिमांड कर्व। इधर पुराने बच्चों, इंडिविजुअल अभी प्रूव करवा दूंगा, इंडिविजुअल 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 को ऐड करके निकलता है मार्केट। इंडिविजुअल चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो, सचिन भाई के एक्शन में ध्यान, इंडिविजुअल 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 का टोटल समेशन करके निकलता है मार्केट, चाहे टेबल हो चाहे ग्राफ हो। तीसरी बार, इंडिविजुअल 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 का टोटल समेशन करके निकलता है मार्केट। तो मुझे बताना, हम जो समेशन करते हैं वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, मैंने बता रखा है, भूल गया। अब एक बंदा बोले वर्टिकली, बोले हॉरिजॉन्टली, दो में से ऑप्शन होंगे, तू जीत गया केबीसी। हम जो टोटल करते हैं मार्केट निकालने के लिए, कैसे? वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली। यहां देखियो, प्राइस वहां पे है ही नहीं, यहां देखना, प्राइस इंडिविजुअल 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 मार्केट, प्राइस इंडिविजुअल 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 इंडिविजुअल। तो सबसे पहले आपने इग्नोर करना है प्राइस को। क्या? हाँ, प्राइस को ऐड नहीं करते, डिमांड को ऐड करते हैं, सप्लाई को ऐड करते हैं, वो एक्स्ट्रा दे कंफ्यूज के लिए। क्या इग्नोर करेगा? प्राइस को। ये गुड़िया, हॉरिजॉन्टली ऐड मार्केट, हॉरिजॉन्टली ऐड मार्केट, हॉरिजॉन्टली ऐड मार्केट, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टली ऐड। ऐसे करते हैं ग्राफ में, ग्राफ में इंडिविजुअल इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मार्केट। सपोज ये 3, ये 10, 3 और 10 13, हॉरिजॉन्टली ऐड। एक और था 5, 15 और 3 18, हॉरिजॉन्टली ऐड। अब तेरे लिए क्वेश्चन आ गया, जरा देख के बताओ, तेरे सामने आंसर है। इंडिविजुअल मार्केट में कौन सा ग्राफ है फ्लैटर? सचिन भाई का बच्चा, इंडिविजुअल में मार्केट में कौन सा ग्राफ है फ्लैटर? देख के भी नहीं बोल पा रहे। इंडिविजुअल में मार्केट में कौन सा ग्राफ फ्लैटर है? मार्केट। और ये ढलान वाले हैं, स्टीपर, ये स्टीपर और वो फ्लैटर। ओके, चल। थर्ड, इन विच गुड प्राइस फॉल डज नॉट इंक्रीज डिमांड। सस्ती होने पे डिमांड नहीं बढ़ती। इन विच गुड, सस्ते होने पे डिमांड नहीं बढ़ती। नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी, नन। नेसेसिटी, सस्ते होने पे डिमांड नहीं बढ़ती, नेसेसिटी। एग्जांपल लिखियो, फूड, स्कूल बुक्स, और इनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक। सस्ते होने पे डिमांड नहीं बढ़ती, नेसेसिटी। स्कूल बुक्स, फूड, इनइलास्टिक डिमांड। सुनो, लिख लिया? थोड़ा जल्दी लिखने। बेटा बुक्स ना सस्ती हो गई, बुक्स सस्ती हो गई, तो क्या आप 2 इकोनॉमिक्स से बुक्स परचेज करोगे? बोलो। न्यूज़पेपर सस्ता हो गया तो क्या 2 परचेज करेगा? अच्छा, इसने ना पेन का पैकेट परचेज कर लिया, लेकिन यूज तो ही करेगा ना। सचिन साहब पेन सस्ता था, मैंने पूरा पैकेट खरीद, लेकिन यूज तो ही करेगा। तो इसकी डिमांड होती है कांस्टेंट। क्या होती है? फूड कांस्टेंट, सस्ता हो तो भी उतना। सॉल्ट, शू पॉलिश, हेयर ऑयल, कांस्टेंट। फोर्थ, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को कौन बढ़ाता घटाता है? प्राइस, यस। इनकम, यस। टेस्ट, यस। ऑल।
ऑल। डिमांड को बढ़ाता घटाता कौन है? प्राइस। यस। इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनकम। यस। टेस्ट। आंसर ऑल। फिफ्थ, गुड्स विच आर ऑल्टरनेटिवली बी यूज्ड। ऑल्टरनेटिवली, गुड़िया ऑल्टरनेटिव के मतलब लिखियो इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ऑल्टरनेटिवली का मीनिंग लिखा इन प्लेस ऑफ ईच अदर। इन प्लेस ऑफ ईच अदर, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट, कंफर्ट, नन। सब्स्टिट्यूट, या वो, टी या कॉफी, पेप्सी या कोक। fill in the blanks. Dash is a tabular representation. Tabular, price and demand, demand schedule. और बेटा अगर ये ग्राफिक होता तो डिमांड कर्व क्या होता, और अगर ये इक्वेशन होता डिमांड फंक्शन। मेरे को देख, सच देख, आउट बताइयो। सचिन भाई ने किसको बोल करा है? किसको? टैबुलर, डिमांड शेड्यूल। और ये ग्राफिक होता डिमांड कर्व, इक्वेशन और डिमांड फंक्शन। समझ गई? ऐसे सप्लाई में भी होता है बेटा। नेक्स्ट, डैश एक्सप्रेस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, लॉ ऑफ डिमांड। वेरी गुड। सुनो, क्या गेम खेल लिया गया? मैंने भी आपको इंजेक्शन लगाया था, क्या गेम खेला गया? डिस्क्लेमर, दीदी आपको मैंने बताया था गोल्ड पहुंच गया है 2 लाख रुपए 10 ग्राम। गोल्ड, रुको ना, कल हैप्पी बर्थडे हुआ, शुक्र है मैं बच गया, आप बच गए। गोल्ड पहुंच गया 2 लाख रुपए 10 ग्राम, सिल्वर पहुंच गया 4 लाख रुपए किलो, ऑल टाइम हाई है। गोल्ड 2 लाख रुपए 10 ग्राम, सिल्वर 4 लाख रुपए 1 किलो। ठीक है, कल पता है नाभे क्या हुआ? ये परसों की बात है। कल क्या हुआ? ड्रास्टिक फॉल, एक दिन में ड्रास्टिक फॉल, चांदी टूटी है एक दिन में 25% डाउन, गोल्ड टूटा 10%, और ये ड्रास्टिक फॉल था, इतना रिकॉर्ड 20 साल में टूटा एक दिन में। डिस्क्लेमर, तू भी यहां मैं भी यहां, पता ये क्यों हुआ है? ऐसे बात कर रहा है, डरती क्यों है? ऐसे करके बात कर रही है। मुझे लगता है आकृति ये ना फॉल जो आया है ये आर्टिफिशियल फॉल है। ज्वेलर भरेंगे फिर दोबारा बढ़ेगा, लिख के ले लियो। ये आर्टिफिशियल फॉल है ताकि भाव सॉफ्ट हो जाए, ज्वेलर भर ले 5, 10, 20 किलो, फिर दोबारा। कभी भी चौहान साहब न्यूज मिल सकती है अटैक कर दिया यूएस ने ईरान पर, कभी भी इतना क्लोज पहुंच चुका है, अटैक कर देगा यूएस ईरान पर, तो लोग शेयर मार्केट के पैसा लगाएंगे गोल्ड सिल्वर। तो जो ये फॉल आया है वो आर्टिफिशियल है। तूने भर लिया 20 किलो, तूने 50 किलो, तूने 100 किलो, मैंने 1000 किलो, चल अब बढ़ेगा। आर्टिफिशियल है। बता, 25% फॉल इन अ डे, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 4 लाख रुपए सीरट, 3 लाख रुपए, वाह। और तेरे पापा ने 20 किलो खरीदा था, बेचना मत, ठीक है ना, बेचना मत। चलो नेक्स्ट, डैश रेफर टू इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस, डिमांड एक्स की प्राइस वाई का, डिमांड एक्स की प्राइस वाई का। इधर देखो ओ पुराने बच्चों, क्रॉस, क्या क्रॉस, दीपिका क्रॉस, डिमांड किसी और की प्राइस किसी और का, क्रॉस। आपको मैंने क्रॉस, डिमांड किसी और की प्राइस किसी और का मैंने बता रखा है। इसमें हम लोग 2 स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। धीरे धीरे होगा। इसमें हम लोग 2 स्टडी करते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। लिख ले गुड़िया, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री स्टडी करते हैं क्रॉस इफेक्ट में।
फोर्थ, दोज गुड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर, यूटिलिटी ब्रेड एंड बटर। लिखो बेटा, ब्रेड एंड बटर सही एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री का। सॉरी बेटा, उसके नीचे ही, थैंक यू बेटा। राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व इंडिकेट, डिमांड बढ़ गई। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंडिकेट इंक्रीज इन डिमांड। अभी सुनना बेटा, सुनो, ये चार कंसेप्ट आराम से करना। चार कंसेप्ट, आकृति नाभ्या, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड में भी सप्लाई में भी। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई में कर रखा है, डिमांड में भी। पेपर लीक है ये। सिक्स्थ, एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई की डिमांड बढ़ गई। एक्स का प्राइस बढ़ गया, वाई की डिमांड बढ़ गई। ये कौन सी चीज है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री? एमी, ये देख, इधर देखो, इधर देखो दीदी, कसम चढ़ा रहा हूं, कसम है तेरे को। जब ऐसे आएगा ना, डिमांड एक्स की, प्राइस वाई का, कसम है, डिमांड एक्स की, प्राइस वाई का, तो मेरे बच्चों ने एग्जांपल लिख लेना है, पेप्सी कोक, कार, फ्यूल। इन द एयर नहीं कर रहा। डिमांड एक्स की, प्राइस वाई का, जब ऐसे आएगा, एक सेकंड लगेगा, तो निहारिका, जानवी एग्जांपल लिख लियो, पेप्सी कोक, कार, फ्यूल। यहां देखियो गुड़िया, उसको छोड़, यहां देख, पेप्सी कोक, प्राइस, डिमांड। दक्ष, ये भी उसका है, ये प्राइस, ये डिमांड। कार, फ्यूल, यहां प्राइस, यहां डिमांड। उल्टा भी, उधर प्राइस, उधर डिमांड। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, आराम से। सचिन भाई का बच्चा तू, कौन महंगा हो गया? पेप्सी बहुत महंगी, बहुत महंगी। हम लोग किसके फेवर में चले आएंगे? क्योंकि इसने रेट नहीं बढ़ाया। कौन महंगा हो गया? पेप्सी महंगी, पेप्सी महंगी, पेप्सी महंगी, तो हम लोग पेप्सी छोड़ के आ जाएंगे कोक। उसने रेट नहीं बढ़ाया था, है ना। कौन महंगा? कार। कार बहुत महंगी, इसके पास कार नहीं है, तो फिर फ्यूल क्या करेगा? जब तेरे पास ये स्क्रीन नहीं है तो डिजिटल पेन क्या करेगा? मेरे पास स्मार्ट वॉच नहीं है, चार्जर क्या करेगा? तेरे पास फ्रेम नहीं है, लेंस क्या करेगा? तेरे पास सिस्टम नहीं है, माउस क्या करेगा? ये हमने लक्ष्य बना लेना बेटा एक्स एंड वाई में, प्लीज। डिमांड एक्स, प्राइस वाई। जस्सी भाई ऐसे बना लियो प्लीज, एक बारी और। हट हट हट। प्यारे बेटा, कौन महंगा हो गया? पेप्सी। सचिन भाई बन गया तू फटाफट। कौन महंगा हो गया? हम लोग पेप्सी छोड़ के कहां भाग जाएंगे? कोक के फेवर में, क्योंकि इसने रेट नहीं बढ़ाया था। नेक्स्ट, कौन महंगा हो गया? कार। कार महंगी, कार महंगी, कार महंगी। तूने, मैंने कार नहीं खरीदी, तो जब कार नहीं है, पेट्रोल क्या करोगे? इसमें कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। बेटा मजाक, मजाक, हर वक्त मजाक नहीं। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसमें इनवर्स, है ना पुत्र? कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। इसमें इनवर्स। एक और, जब कभी डिमांड एक्स, प्राइस वाई, ये बनाना समर्थ। जियो, एयरटेल, एसी, स्टेबलाइजर। देख ले चीते, प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड। बताओ बेटा, कौन महंगा हो गया? जियो। आधी बात तू, आधी बात मैं। कौन महंगा हो गया? हम लोग जियो को छोड़ के कहां चले जाएंगे? एयरटेल, क्योंकि उसने रेट नहीं बढ़ाया। कौन महंगा? जियो। छोड़, कहां चले आएंगे? एयरटेल, उसने रेट नहीं बढ़ाया था। ओके, नेक्स्ट,
कौन महंगा हो गया? एसी। एसी महंगा, एसी महंगा, एसी महंगा। इसके बाद एसी नहीं है, तो जब एसी नहीं है स्टेबलाइजर क्या करेगा मेरे बेटा? रिलेशन डायरेक्ट, रिलेशन। तो यहां मुझे बताइयो, यहां पे क्या आ रहा था? इसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड बढ़ी, इसका प्राइस की डिमांड, तो वो कौन से गुड्स हो गई? सब्स्टिट्यूट। क्या हुए? इसका प्राइस बढ़ा, इसकी डिमांड कम होगी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, चल मेरा अच्छा बच्चा। नेक्स्ट, करेक्ट पेयर। यूटिलिटी इज इक्वल टू ब्रेड एंड बटर। लिखो जी, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल होता है, ब्रेड एंड बटर। यूटिलिटी इज इक्वल टू ब्रेड एंड बटर, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जांपल होता है। जस्सी पीछे से कह रहा है मुझे ना बटर नहीं पसंद, कोई बात नहीं, तू जैम लगा लियो, कोई बात नहीं, बस ऐसी रूखी ब्रेड मत खाइयो, ठीक है बेटा, ऐसे गले में अटक जाती है। नॉर्मल गुड्स तब खरीदते हैं जब प्राइस बढ़ता है, गलत। हम तब खरीदते हैं जब इनकम बढ़ती है। नॉर्मल गुड्स तब खरीदते हैं जब प्राइस बढ़ता है, गलत। तब खरीदते जब इनकम बढ़ती है। सी, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कैपेसिटी ऑफ अ कम्युनिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। कैपेसिटी बेटा ये कह रहे हैं ना, आपकी मेरी जरूरतें पूरी होती हैं, ये यूटिलिटी का मीनिंग है। यूटिलिटी का मीनिंग है। और कॉन्ट्रैक्शन में लिखियो, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइस बढ़े, डिमांड कम हो। कॉन्ट्रैक्शन मीनिंग लिखना मनस्वी, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। डी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये रहा आपके सामने एग्जांपल, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अपवर्ड स्लोपिंग होता है। गलत है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सारे गलत है, लिखना डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लिख, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। स्क्रीन पे देखना, स्क्रीन। ये जो सब्स्टिट्यूट, फिर वही आधी बात आपकी आधी बात मेरी, ये जो सब्स्टिट्यूट है इसमें रिलेशन कौन सा है? सचिन भाई के बच्चे, जो सब्स्टिट्यूट रिलेशन कौन सा है? डायरेक्ट में ग्राफ कैसे बनता है? अपवर्ड। इनवर्स में कैसे बनता है? डायरेक्ट में अपवर्ड, इनवर्स में डाउनवर्ड। डी आपने ठीक कर लिया। नेक्स्ट, सारे गलत है इसके अंदर। सेकंड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट इन डिमांड कर्व तब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व तब होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, गलत। ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस के अलावा चेंज। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, गलत। ये होता है इंक्रीज इन डिमांड। नेक्स्ट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व इंक्रीज इन प्राइस। नेक्स्ट, शिफ्ट इन डिमांड कर्व डिक्रीज इन प्राइस। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व स्नॉब इफेक्ट। सचिन सर ये हमने पढ़ा नहीं, स्नॉब इफेक्ट। एक मिनट बताता हूं इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। स्नॉब इफेक्ट सचिन सर ये क्या होता है? बेटा जो चीज आप और मैं खरीदते दिखावे के लिए,
अभी एबीसीडी आप लोग मैच कर लोगे। सचिन सर ये स्नॉप इफेक्ट क्या होता है? आप और जो मैं खरीदते शो ऑफ के लिए महंगी चीज खरीदेंगे, सस्ती चीज खरीदेंगे दिखावे के लिए, उसे बोलते हैं स्नॉप इफेक्ट। लिख ले शो ऑफ। महंगी खरीद रहे हैं, सस्ती नहीं खरीदे दिखावे के लिए, लिखना शो ऑफ। अब इसमें से ठीक कौन सा आप ही बताओगे? यहां देखो, इधर एक उत्तर, और आपके सचिन साहब फिर प्रूव्ड हो रहे हैं ये जो मैं बता रहा हूं पक्का आ रहा है डिमांड में सप्लाई में। इधर एक आज का लास्ट है ये, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। अब लिखना नहीं है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका अदर नेम होता है गुड़िया एक्सपेंशन। क्या होता है बेटा? एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, उनका अदर नेम नहीं होता। पहला क्या लिखा मैंने? सबकी आवाज नहीं आई। इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड, तीसरा इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन एक्सटेंशन, चौथा डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन। यहां पे आप कोई सामान खरीद रहे हो प्राइस के अलावा रीजन से, सामान खरीदा प्राइस के अलावा रीजन, फैशन, टेस्ट, फैशन, मौसम, प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा, प्राइस ओनली रीजन, प्राइस ओनली रीजन। ये देख बेटा, दक्ष ने सामान खरीदा प्राइस के अलावा रीजन से, टेस्ट, फैशन। दक्ष ने नहीं खरीदा प्राइस के अलावा रीजन से, ये जो दक्ष परचेस कर रहा है क्योंकि वो चीज सस्ती है, वो रीजन है। ये नहीं खरीद रहा क्योंकि वो महंगी है। प्राइस कांस्टेंट, डिमांड राइज, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड फॉल, प्राइस फॉल, डिमांड राइज, प्राइस राइज, डिमांड फॉल। एरो न्यू की तरफ, एरो न्यू की तरफ, एरो न्यू की तरफ, एरो न्यू की तरफ। बेटे अलग अलग को बोलते शिफ्ट। क्या बोलते हैं? अलग अलग को शिफ्ट, सिंगल को मूवमेंट, सिंगल को मूवमेंट, अलग अलग को शिफ्ट, अलग अलग को शिफ्ट, सिंगल को मूवमेंट, सिंगल को मूवमेंट। अब मुझे पहले वाले केस में देख के बताओ, पहले वाले केस में एरो कहां आ रहा है? राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, राइटवर्ड शिफ्ट। नेक्स्ट में एरो कहां आ रहा है? लेफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। थर्ड में कहां आ रहा है? डाउन, मूवमेंट। फोर्थ में अप, मूवमेंट। फर्स्ट में एरो कहां आ रहा है? राइट, सेकंड में लेफ्ट, थर्ड में डाउन, फोर्थ में अप। तो इंक्रीज इन डिमांड को बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन क्वांटिटी को डाउनवर्ड मूवमेंट, डिक्रीज इन क्वांटिटी को अपवर्ड मूवमेंट। नोट करो ये, इसका ना लास्ट पेज बुक कवर वो खा लिया। हाँ बना लो वहां पे, बुक कवर खाली वहां बना लो जल्दी, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे। जल्दी दीदी बना लो, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे।